बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं मुबशर नदीम, डायरेक्टर प्रोग्राम रिपब्लिक पॉलिसी आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नादरीन, आप बेहतर जानते हैं कि रिपब्लिक पॉलिसी ने हल्का जाती सियासत का पूरे पाकिस्तान में ज़िला की सतह पे सर्वे करवाया था। अगर आप तफसीलात में जानना चाहते हैं तो रिपब्लिक पॉलिसी के जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, रिपब्लिक पॉलिसी का यूट्यूब चैनल है और रिपब्लिक पॉलिसी की जो वेबसाइट है वहाँ पे ये तफसीलात पड़ी हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बेहतरीन रास्ते में मुस्तफ़ीद फरमाएँ ताकि हम अपने प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर कर सकें। नादरीन, मुख्तलिफ सियासी जमातों के पैनल जो तरतीब दिएंगे उसी पे हम प्रोग्राम का हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। आज उसी सिलसिले की एक कड़ी ज़िला कुशाब है। नादरीन, ज़िला कुशाब के कौमी असम्बली के 2 हलके हैं। हम पहले हलके की बात करेंगे जो कि N97 है। अगर यहाँ के हदूद अरबा की बात करें, एरिया की बात करें तो नादरीन इसमें नौशहरा तहसील है, इसमें जोहराबाद के कुछ इलाके हैं, इसमें कुशाब तहसील के कुछ एरियाज़ हैं, म्यूनसिपल कमेटियाँ इसमें 1-2 शामिल हैं, तो चंद चकूक और इसमें शामिल हैं। इस तरह नादरीन, अगर हम यहाँ पे बरादरियों की, कौमों की, ट्राइब्स की बात करें तो यहाँ पे अवान बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। उसके साथ कुछ टिवाने भी हैं, नियाजी हैं, गुज्जर हैं और कुंडान हैं। इसी तरह अगर हम 2018 के इलेक्शन की बात करें इसी हलके से तो ये उस वक़्त हलका 93 था 2018 के इलेक्शन में, अब 87 है। तो नादरीन, उस वक़्त उमर असलम खान साहब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के प्लेटफॉर्म से उन्होंने इलेक्शन लड़ा और 1 लाख से ज़ायद वोट लेके वो ये हल्का जीत गए थे। नाज़रीन, अगर हम 2018 के इलेक्शन के नताइज की बात करें इसी हल्के की तो ये उस वक़्त इसका हल्का नंबर जो है वो 93 था। आपको पता है कि डीलिमिटेशन और 2023 के मुताबिक ये हल्का अब 87 है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फ़ाइनल की हैं। हमारा जो नाज़रीन सर्वे है वो अक्टूबर-नवंबर 2023 में हमने किया था। अभी अगर हम इसके नताइज की बात करें तो यहाँ से उमर असलम खान साहब जो कि PTI के कैंडिडेट थे, उन्होंने 1 लाख से ज़्यादा वोट हासिल किए। दूसरे नंबर पे सुमेरा मलिक जो कि उस वक्त उन्होंने PMLN की उम्मीदवार थी, उन्होंने करीबन 70,000 से ज़ायद वोट हासिल किया और वो ये हल्के से वो शिकस्त खा गई थी उमर असलम खान साहब से। नाज़रीन, अगर हम इस हल्के में पैनल की अगर बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवास ने जो पैनल फ़ाइनल किया है उसमें मलिक शाकर बशीर अवान साहब हैं, कौमी असम्बली के उम्मीदवार। उसके बाद 2 यहाँ पे सूबाई असम्बलियों के हल्के हैं। पहला हल्का जो है वो नून लीग ने ओपन छोड़ा हुआ है। अगर हम 81 की बात करें, इसी तरह अगर 82 में जाएं तो यहाँ से मलिक मोहम्मद आसफ भा अवान हैं, वो कौमी सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं। इसी तरह अगर हम दूसरे पैनल की बात करें जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमायत याफ्ता पैनल है, आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त बल्ले का निशान मौजूद नहीं है, उनके पास नहीं है, तो वो बसीयत जमात इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रही। हाँ, उनके जो हमायत याफ्ता पैनल हैं उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ से मलिक उमर असलम अवान साहब हैं, कौमी असम्बली के उम्मीदवार। इसी तरह अगर हम सूबाई असम्बलियों की बात करें 2 सीटों की तो 81 से मलिक हसन असलम अवान हैं और 82 में जो हैं वो मलिक मसूद अनवर कुंडान साहब हैं। नाज़रीन, ये दोनों पैनल हैं। यहाँ पे अवान, मैंने पहले बताया कि अवान बरादरी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। यहाँ पे एक चीज़ जो और यहाँ पे आज़ाद एक कैंडिडेट हैं अली सामल अवान साहब जो कि मलिक उमर असलम अवान साहब के जो हैं कज़न भी हैं, तो ये आपस में रिश्तेदार भी हैं। हम अगर यहाँ का ओवरव्यू दें या रिपब्लिक पॉलिसी की जो कंसोलिडेटेड एवेल्यूएशन रिपोर्ट है और पॉपुलर वोट है उसको मद्देनज़र रखें तो यहाँ पे नाज़रीन 50% जो है वो पॉपुलर वोट है
और 50% ही यहाँ पे ट्रेडिशनल वोट है। अगर पॉपुलर वोट को हम मज़ीद बाइफरकेट करें, सेग्रीगेट करें सियासी जमातों में, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 54% के साथ सरफहरिस्त है। दूसरे नंबर पे मुस्लिम लीग नवाज़ 30% है और 16% के साथ दूसरी सियासी जमातें जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी है, TLP है। नाज़रीन, यहाँ पे एक चीज़ है जो मैं ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पे लास्ट जो इलेक्शन हुआ था 2018 का, उसमें सुमेरा मलिक ने मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से इलेक्शन जो है वो लड़ा था। 70,000 से ज़्यादा उन्होंने वोट हासिल किए थे। 2024 के इलेक्शन में उन्हें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने टिकट नहीं दिया, तो वो अब उन्होंने अपनी पार्टी जो है वो IPP इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के साथ वो मुंसलिक हो गई। अभी सुनने में आया कि उन्होंने अपनी हमायत का जो ऐलान है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो हमायत याफ्ता पैनल है, मलिक उमर असलम अवान साहब, उनके खाते में डाल दिया है। तो ये थोड़ी सी यहाँ पे सूरत हाल मज़ीद दिलचस्प होगी या इस हल्के में। नाज़रीन, रिपब्लिक पॉलिसी की जो कंसोलिडेटेड वैल्यूएशन रिपोर्ट है उसमें पॉपुलर वोट तो बेशक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे है, लेकिन अगर तड़े बंदियों की बात करें तो उसमें नवाज लीग का जो है एक तड़े बंदियों का भी वोट है। यहाँ पे जो चैलेंज हैं सियासी जमातों को, ख़ासकर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे उन्हें सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो अवाम को जो इनको इंतखाबी निशान मिले हैं उनको याद करवाना या उन तक ये इंतखाबी निशान पहुंचाना, बंदों तक, लोगों तक, वोटर्स सपोर्टर तक, ये थोड़ा सा चैलेंज नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़, ये PTI ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, ये भी एक चैलेंज है। और फिर उसका सारा जो वज़न पड़ रहा है वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वॉलंटियर्स हैं उन पे पड़ रहा है। अगर मुस्लिम लीग नवाज़ के चैलेंज की बात करें तो वो डिपेंड करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फेलियर पे। तो यहाँ पे एक चीज़ नाज़रीन और भी जो मैं शेयर करना चाहूँगा आपसे कि पॉपुलैरिटी, इसमें कोई शक नहीं पॉपुलर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन क्या वो पॉपुलर वोट जो है उसको बैलेट में वो पॉपुलर वोट उस वक्त डिपेंड करता है कि वो बैलेट जिस दिन पोलिंग डे होगा क्या वो पॉपुलर वोट वहाँ निकल के घरों को छोड़ के वहाँ पे जाएगा, अपना वोट डालेगा। नाज़रीन, अब रिपब्लिक पॉलिसी ने सर्वे करवाया था तो पॉपुलर वोट की अटेंशन जो होती है ना वो अपने लीडर के साथ होती है, लेकिन ये जो उसमें 20 से 25% जो लोग हैं वो इलेक्शन डे वाले, इलेक्शन जब होता है या जिस दिन इलेक्शन का डे होता है उस दिन वो अपने घरों से नहीं निकलते। ये एक रेशो है, 25 से 20 से 25% लोग नहीं निकलते। तो यहाँ पे तहरीक इंसाफ का ये चैलेंज भी होगा कि जो उनका पॉपुलर वोट है उसको तो उन्होंने कैच करना ही करना है, साथ साथ जो धड़े का वोट है उसको भी उन्होंने कैच करना है। अगर कोई सियासी जमात यहाँ पे, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या मुस्लिम लीग नवाज़ है, अगर मुस्लिम लीग नवाज़ पॉपुलर वोट में थोड़ी पीछे है तो वो ट्रेडिशनल वोट में थोड़ी सी आगे नज़र आती है। हाँ, अगर वो पॉपुलर वोट को भी कैच करती है, अपनी इलेक्शन कैंपेन अच्छी करती है, पोलिंग डे मैनेजमेंट अच्छी करती है, तो यहाँ पे एक अच्छा मुकाबला आपको देखने को मिल सकता है। फिर एक दफ़ा मैं रिपीट कर दूं कि जब आप पॉपुलर और ट्रेडिशनल वोट दोनों को इलेक्शन डे वाले दिन जो मैनेजमेंट होती है, इलेक्शन डे मैनेजमेंट, उस दिन अगर आप लेके आएंगे लोगों को, वोटर को निकाल पाएंगे। नाज़रीन, हल्का 87 से जो हमारी रिपोर्ट है उसके मुताबिक भी मुकाबला जो है वो नेक टू नेक है। हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो हमायत याफ्ता पैनल है उसको पॉपुलर वोट में एज हासिल है, लेकिन पॉपुलर वोट को पोलिंग डे वाले दिन भी निकालना उनके लिए एक चैलेंज होगा। तो नाज़रीन, ये आज का ओवरव्यू था हल्का NA 87 का। उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से लाजमी नवाजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुबशर नदीम को इजाज़त दें। अल्लाह आपका हामी व नसर हो।